हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं यार सेट्स पूरा का पूरा चैप्टर विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर, है ना, 10 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर, जिसमें मैं आप लोगों को सेट्स चैप्टर का एक क्विक रिकैप दूंगा और कुछ सवालों को अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को उन सवालों को करना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। तो सेट की एक डेफिनेशन होती है विच इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि किसी कुछ ऑब्जेक्ट्स का जब हम कलेक्शन करते हैं और एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड क्या होता है? जो सबके लिए सेम होता है, इसका मतलब होता है जो सबके लिए सेम होता है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि यार आपकी क्लास में तीन सबसे सुंदर लड़कियां कौन सी है, तो एक बच्चा बोलेगा तीन लड़कियों के नाम लेगा, लेकिन हो सकता है वो दूसरे बच्चे के लिए कुछ और हो, दूसरे बच्चे के लिए कोई और तीन लड़कियां, तो वो एक सेट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको ये बताना है 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, तो आप लोग बोलोगे यार 10 से छोटे 1 2 3 9 तक सारे के, और ये सभी बच्चों के लिए सेम होगा। तो इनको बोला जाता है सेट। जो सभी के लिए सेम होता है उस वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं बेटा, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि क्या होता है रोस्टर फॉर्म और क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप लोगों के पास ये एक इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को, आपको बोला है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा ये कुछ इस प्रकार से। तो x अगर मैं कॉमन ले लूं तो x प्लस टू, माइनस वन कॉमन ले लूं तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। एक्स प्लस टू मैंने कॉमन ले लिया और यहां पे आपके पास बच गया x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। यहां अगर मैं जीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट करूंगा x की वैल्यू माइनस टू और ये आ जाएगा x का वैल्यू वन। तो रोस्टर फॉर्म होता है जिसमें हम सेट्स को एलिमेंट्स, जिसमें हम सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखते हैं इस तरीके से, ये सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए? दो एलिमेंट्स हुए। अब एक सवाल है आप लोगों के पास कि आपको इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा ये वन का स्क्वायर है, ये टू का स्क्वायर है, ये थ्री का स्क्वायर है, इसी तरीके से आपके पास बढ़ता जा रहा है। तो आपके पास जो सेट है उसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैंने उस सेट के एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया है, एक्स से रिप्रेजेंट किया है। और यहां पे एक्स क्या है, एक काम करते हैं, हाँ, x से रिप्रेजेंट किया है। और यहां पे क्या है, ये आपके पास x क्या है? n स्क्वायर के बराबर। और ये जो n है, ये किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। सिर्फ नेचुरल नंबर से नहीं, इवन माइनस वन का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी उसके इक्वल होता है। लेकिन इस केस में हम इंटीजर्स नहीं ले सकते क्योंकि इंटीजर्स में जीरो भी आता है। तो हमने यहां पे क्या बोला, ये जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है? आपका नेचुरल नंबर से। तो इस तरीके का जो फॉर्म होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। ठीक है भैया, चलो। अब उसके बाद अलग अलग प्रकार के सेट्स होते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ऐसा सेट बताओ, एक कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताओ जो कि तीन से बड़े हो और प्राइम नंबर हो, जो कि सॉरी इवन प्राइम नंबर हो और तीन से बड़ा हो। तो आप बोलोगे सर तीन से बड़ा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? तीन से बड़े प्राइम नंबर कौन से? तीन है, पांच है, सात है, 11 है, बट इनमें से कोई भी इवन नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर इसके अंदर तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ऐसे सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है इनको बोला जाता है एम्प्टी सेट बोला जाता है। और कुछ सेट ऐसे होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको सिर्फ ऐसा इवन प्राइम नंबर बताना है, एक सेट बनाओ जिसमें इवन प्राइम नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर क्या है? दो है। तो ऐसे सेट जिनके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है इसको बोला जाता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट बोला जाता है। फिर कुछ और प्रकार के सेट्स की बात करें, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हो। फिर आता है आपके पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? मान लो आपके पास ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है आपके पास 2 3 1। तो इनके जो एलिमेंट्स है सेम है, इनके जो एलिमेंट्स है, जो जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स आपके पास बी में भी है। तो ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आता है बेटा सबसेट। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लो ए कोई सेट है आपके पास 1 2 3। अब अगर मैं बात करूं बी कोई सेट है आपके पास जिसके अंदर है 1 और 2, सी कोई सेट है आपके पास जिसके अंदर है बेटा 1। तो अगर मैं बात करूं बी के जो एलिमेंट है वो किसके पार्ट हैं? ए के पार्ट है। बी के जो एलिमेंट है वो किसके पार्ट हैं? ए के पार्ट। इसका मतलब क्या है? बी ए का सबसेट है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। सी क्या है? सी ए का सबसेट है। सी क्या है? सी ए का सबसेट है क्योंकि सी का जो एलिमेंट है वो ए का ही पार्ट है। तो ऐसे ऐसे सेट्स को आप लोग सबसेट बोलते हो।
ठीक है जी। फिर बात करते हैं इंटरवल्स एज सबसेट। अब मान लो मेरे को ये कोई नंबर लाइन है, ये कोई नंबर लाइन है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये इस तरीके से 3 है, इस तरीके से 4 है। मान लो मुझे कोई सेट दे रखा है, सेट ए है, जिसमें x कोई एलिमेंट है और x को डिफाइन किया गया है कि x की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है लेकिन 4 से क्या है, छोटी है। अब 2 से बड़ी और 4 से छोटी कितने नंबर्स इसके बीच में आएंगे? आप बोलोगे सर बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब इसको लिखना कैसे है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसको? तो ऐसे सेट्स को हम लोग इंटरवल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो 4 प्रकार के आपके पास इंटरवल होंगे बेटा। एक जिसमें आपके पास ऐसा होगा, एक जिसमें आपके पास ऐसा होगा, एक जिसमें आपके पास ऐसा होगा और एक जिसमें आपके पास ऐसा होगा। तो इसको आप लिखते हो, कभी भी अगर आपके पास ऐसे दोनों इक्वल है तो उस केस में हम ओपन इंटरवल्स का यूज करते हैं। तो 2 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है और 2 से 4 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, देखो 2 इंक्लूड है तो ओपन इंटरवल, 4 इंक्लूड नहीं है तो क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी हाँ इस तरीके से है ना। तो इसमें क्या है 2 से 4 के बीच में। अब इसमें क्या है आपके पास 2 इंक्लूड नहीं है, 4 इंक्लूडेड है। इसमें क्या है, ना तो 2 इंक्लूडेड है ना तो 4 इंक्लूडेड है। तो इनको क्या करेंगे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो इंटरवल्स की फॉर्म में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अब पावर सेट क्या होता है, मान लो आपके पास कोई सेट है A 1 2 3। अब इस A सेट के जितने भी सबसेट होंगे, जैसे 1 होगा, जैसे 2 होगा, जैसे 3 होगा, फिर अगर मैं बात करूं 1,2 ये भी इसका सबसेट होगा, अगर मैं बात करूं 2,3 ये भी इसका सबसेट होगा, अगर मैं बात करूं 1,2,3 ये भी इसका सबसेट होगा, अगर मैं बात करूं 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ये हर सेट का सबसेट होता है। तो इन सभी सेट्स को क्या बोला जाता है, पावर सेट बोला जाता है। जिसके अंदर किसी सेट के सारे सबसेट आते हैं वो सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। अब आपके पास सवाल आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए। कोई भी आपके पास पावर सेट है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना प्रेजेंट होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उतने ही उसके पावर सेट में। जैसे इसमें अगर मैं देखूं तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे पावर सेट में, 2 की पावर 3। तो गिनोगे तो 8 सेट्स आएंगे। तो इसके टोटल कितने सबसेट होंगे, 8 सबसेट होंगे, ठीक है जी। फिर आता है आपके पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ नंबर्स है 1 से लेके, जैसे नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन है मेरे पास, कोई सेट है ना। अब उस कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा सेट क्या होगा, रियल नंबर्स का, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये बहुत सिंपल सी कहानी होती है यूनिवर्सल की। अब आता है आपके पास यूनियन। यूनियन क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई सेट है ए, तो ए में क्या क्या एलिमेंट्स है 1,2, बी में आपके पास कोई एलिमेंट है 2,3। तो ए यूनियन बी क्या हो जाता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ए के अंदर भी प्रेजेंट हैं और बी के अंदर भी प्रेजेंट है, तो इनको बोला जाता है ए यूनियन बी। यानी कि ए के अंदर भी वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा और बी के अंदर भी वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा आपके पास, ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के बराबर होगा। तीनों का यूनियन इस तरीके से होगा, फाई के साथ यूनियन लोगे तो ए के इक्वल होगा, ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो ए ही आएगा, यूनियन का यूनिवर्सल के साथ लोगे तो हमेशा यूनियन आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। फिर होता है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई सेट है 1 2 3, बी कोई दूसरा सेट है आपके पास 2 3 4, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन है, जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है, उनको इंटरसेक्शन बोला जाता है, ठीक है जी। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो जाए तो इनको डिसजॉइंट सेट भी बोला जाता है। अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उनको डिसजॉइंट सेट्स बोला जाता है। अब ये इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सी ये प्रॉपर्टीज है। फिर आता है आप लोगों के पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स में क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई सेट है ए जिसके अंदर है 1 2 3 और बी कोई सेट है जिसके अंदर है आपके पास 2 3 4, है ना। तो अगर मैं बात करूं a माइनस बी की, तो a माइनस बी यानी कि a में से b के एलिमेंट्स घटा दो, तो a में से b के एलिमेंट्स घटा दो। अगर मैं बात करूं b माइनस a की, तो b में से a के एलिमेंट्स हटा दो, a में कितने हैं 2 और 3। तो ये आपके पास इस तरीके से बन जाता है और a माइनस बी और b माइनस a इक्वल नहीं होता, है ना। चलो
फिर अगर मैं बात करूं वेन डायग्राम्स की, वेन डायग्राम्स क्या होता है? वेन डायग्राम्स एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें आप लोग यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हो और उसके अंदर आने वाले सेट्स को आप लोग सर्कल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। अब यहां पे अलग अलग तरीके बातें हैं समझने वाली, वो आप समझो। मान लो ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी, तो ये वाला जो पोर्शन होगा बेटा इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो पोर्शन होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को बोला जाएगा बेटा ए माइनस बी। और ये वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला पोर्शन आपके पास क्या बन जाएगा? बी माइनस ए। तो वेन डायग्राम एक बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन होती है सेट्स की, और इनकी हेल्प से आप बहुत सारे सवालों को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप लोगों के पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इनसे रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई सेट है, तो ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे मान लो आपके पास यूनिवर्सल सेट है, आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से है, और ए कोई सेट है जिसमें है आपके पास 1 2, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से ए सेट को घटा दो। तो यूनिवर्सल में से अगर मैं ए के एलिमेंट्स को हटा दूं तो 3 4 5 बचेगा, यानी कि इसके अंदर आएगा आपके पास 1 और 2 है ना, और बाकी 3 4 5 आपके पास कहां है? यहां है ना, बाहर। तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये डी मॉर्गन्स लॉ आपके पास बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से नोट करना, ठीक है भैया। बाकी ये प्रॉपर्टीज है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब आपके पास फाइनल टॉपिक है इसका वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि भैया ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरीके से अगर तीन सेट है मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। अब ये क्या कहता है? कहते हैं किसी सर्वे में 400, अब इन सवालों को ना आप लोग वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हो और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। कहते हैं 400 लोगों का सर्वे हुआ, तो 400 क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट। उसमें क्या है? 100 लोगों को एप्पल जूस पसंद है, और 150 लोगों को क्या पसंद है? 150 लोगों को क्या पसंद है? ऑरेंज जूस पसंद है। और कुछ लोग ऐसे 75 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है। अब 100 में से अगर मैं 75 घटा दूं तो यहां पे कितना बचेगा? 25, और 150 में से 75 घटा दूं तो यहां पे कितना बचेगा? 75 बचेगा। अब आपको यह बताना है जिनको ना तो एप्पल जूस पसंद है ना ही ऑरेंज जूस पसंद है, यानी कि ये वाला नंबर आपको निकालना है। तो आप इस केस में क्या करोगे? सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लोगे। ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? वो होगा आपका 100 प्लस 150 माइनस 75। तो करोगे अगर आप तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? 125 25 175 कितना? 75 175 बच जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, जिनको ना तो एप्पल जूस पसंद है ना ही ये पसंद है, तो यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दो। तो यूनिवर्सल के एलिमेंट्स कितने हैं? 400 है, 400 में से 175 घटा दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। तो 225 आ रहा है शायद आपका आंसर, है ना। 400 वो आप यहां से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे? आपको पता है 25 लोगों को क्या पसंद है? ये वाला सिर्फ एप्पल जूस, ठीक है। प्लस 75 लोगों को क्या पसंद है? ऑरेंज और एप्पल दोनों। और 75 लोगों को क्या पसंद है? सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज जूस, है ना। तो 75 75 150 150 और 75 कितना हो गया? 175। यानी कि 175 लोगों को कुछ ना कुछ पसंद है। तो 400 में से अगर मैं 175 घटा दूं तो ये वाला बच जाएगा आपके पास, यानी कि 225। तो वेन डायग्राम से भी आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये बहुत प्यारा सवाल है आप लोगों के पास वेन डायग्राम के ऊपर। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि है क्या। कह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ जिसमें 21 लोगों को प्रोडक्ट ए पसंद था। जिसमें कितने लोगों को पसंद था प्रोडक्ट ए? 21 लोगों को प्रोडक्ट ए पसंद था। और अगर मैं बात करूं 26 लोगों को प्रोडक्ट बी पसंद था, तो एक और प्रोडक्ट है आपके पास प्रोडक्ट बी। तो यहां पे अगर मैं लिखूं 21 लोगों को प्रोडक्ट ए पसंद था, 26 लोगों को प्रोडक्ट बी पसंद था, और 26 लोगों को ही 29 लोगों को प्रोडक्ट सी पसंद था। 29 लोगों को प्रोडक्ट सी पसंद था। तो टोटल 3 प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो, ये एफ मान लो, ये जी मान लो, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए में क्या क्या आ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आ रहा है। अगर मैं बी की बात करूं, बी में क्या क्या है?
सी डी ई एफ, सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ आ रहा है। अगर मैं सी की बात करूं तो सी में क्या आ रहा है, बी सी जी एफ, बी प्लस सी प्लस जी प्लस एफ, ये सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद आपको कुछ और बातें भी बताई गई है। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 लोगों को प्रोडक्ट ए और बी दोनों पसंद है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कहां पे है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी ये है जिसमें आप लोगों के पास बी प्लस सी आ रहा है, ठीक है। और 12 लोगों को प्रोडक्ट सी एंड ए पसंद है, 12 लोगों को ए इंटरसेक्शन सी पसंद है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी में क्या क्या चीजें आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी में बी प्लस सी आ रहा है, बी प्लस सॉरी ए इंटरसेक्शन बी में डी प्लस सी है, ए इंटरसेक्शन बी में डी प्लस सी है, और ए इंटरसेक्शन सी में बी प्लस सी है, ठीक है। और कितने लोगों को बी और सी पसंद है, बी इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद वो बोल रहा होगा 14 लोगों को बी और सी भी पसंद है, 14 लोगों को क्या पसंद है, बी और सी भी पसंद है। तो बी इंटरसेक्शन सी में अगर मैं देखूं तो हाँ, अच्छा सी प्लस एफ हो जाएगा, सी प्लस एफ हो जाएगा, है ना। देख लेना यार, अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई हो तो देख लेना, है ना। 8 लोगों को क्या पसंद है, तीनों प्रोडक्ट पसंद है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 8 लोगों को क्या है, तीनों चीज पसंद है, और तीनों चीज में क्या है, सी आता है। अब देखो सी की वैल्यू आपको पता चल गई तो यहां से एफ निकाल लोगे, सी की वैल्यू पता चल गई तो यहां से बी निकाल लोगे, सी की वैल्यू पता चल गई तो यहां से डी निकाल लोगे। तो आपको बी सी डी और एफ की वैल्यू पता चल जाएगी यहां से। उसके बाद इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करोगे तो सबकी वैल्यू निकाल लोगे आप, ए बी सी डी ई एफ जी सबकी वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालना फाइंड हाउ मेनी पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, कितने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सी पसंद है, सिर्फ इतने लोग हैं जिनको प्रोडक्ट सी पसंद है, जी। तो जी निकालना है इस केस में। अगर आप बोलोगे बेटा बी को भी तो प्रोडक्ट सी पसंद है, लेकिन बी को साथ के साथ प्रोडक्ट ए भी पसंद है, तो आपको बस ये बताना है कि प्रोडक्ट सी कितने लोगों को पसंद है, सिर्फ प्रोडक्ट सी, ठीक है जी। तो इस केस में ये आपका जी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस। एंड अगर आपको आपके मिड टर्म्स के लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, कभी के लिए भी अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप लोग वो ले सकते हो वहां से। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।